हाय दोस्तों, मैं ललित माली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके मैसेजेज लगातार जो आ रहे हैं, तो लग रहा है कि आप लोग एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सीरियस हो, तो मुझे भी कुछ अच्छा आपको करवाना चाहिए। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे पहले भी हमने इसके टॉपिक किए, जैसे पीएच का एक वीडियो बनाया हमने, ठीक है, कि पीएच हम कैसे फाइंड करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन भी। तो वीडियो देख लीजिएगा। अगर उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में। आज हम बात करेंगे क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो बात करेंगे कि ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका एनोड सेल क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है क्या। तो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रोड है, यह एक इलेक्ट्रोड है जो सॉल्यूशन की नेचर बताता है। क्या बताता है? सॉल्यूशन नेचर बताता है, सॉल्यूशन की प्रकृति को बताता है कि ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा है। ओके, दूसरा इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पीएच फाइंड करने के लिए भी काम में आता है, या हम इसको और कह सकते हैं कि H प्लस की कंसंट्रेशन, दोनों एक ही बात है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है ना, उसका जो नेगेटिव लॉग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो पीएच और H प्लस की कंसंट्रेशन जो है फाइंड करने के लिए भी ये इलेक्ट्रोड काम आता है। और दूसरा जो है, यह एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? यह एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। छोटी क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर होते हैं, एसिड और बेस का जो नेचर फाइंड करने के लिए जो है काम में लेते हैं। ओके, तो ये भी एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, यह भी एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है आपका। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है क्या, तो जैसे इसका नाम आपको दिख रहा है, इसके नाम में आपको दो चीज़ें दिख रही है, नहीं है तो बता देखो। एक तो दिख रहा है आपको क्विनॉन और दूसरा हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है। क्विनॉन प्लस हाइड्रोक्विनॉन, ये इस दोनों से, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है? दोनों को मिलाकर बनता है क्वीन हाइड्रोन बनता है। तो क्वीन हाइड्रोन मतलब क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन। अब आप बोलोगे क्विनॉन क्या है, तो क्विनॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको याद कर लीजिए। एक बनाना है आपको बेंजीन, इधर डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O, बीच में दो लाइन। किसका स्ट्रक्चर है ये क्विनॉन का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अगर आप इसके अंदर क्या करो, 2 H प्लस ऐड कर लो, 2 H प्लस ऐड कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपके एक OH इधर हो जाएगा, एक OH इधर हो जाएगा, बीच में राउंड कर लीजिए या 3 बॉन्ड बना लीजिए बेंजीन की तरह, एक छोड़ के एक, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो है क्विनॉन, और इसको हम क्या कहते हैं? ये हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं। तो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के अंदर ये दोनों होते हैं। ओके, क्विनॉन हाइड्रोक्विनॉन में चेंज होता है, हाइड्रोक्विनॉन क्विनॉन में चेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसकी अगर रिएक्शन की बात करें हम, अगर हम इसका रिएक्शन एसिडिक किसमें, अम्लीय माध्यम में करवाएं, अगर इसका रिएक्शन अम्लीय माध्यम में करवाएं तो ये काम करेगा किसका? बेस का, है ना। एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय माध्यम, ठीक है। हिंदी में लिख देते इसको, क्या करे, किसका काम करेगा? ये अम्लीय माध्यम में करवाने पर यह काम करेगा किसका? बेस का। बेस मतलब समझते हो, क्षार का काम करेगा। और इसका उल्टा, अगर बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये काम करेगा किसका? एसिड का, यानी अम्ल का काम ये करेगा। ओके, ये तो है जनरल जानकारी किसके बारे में? क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के बारे में। ओके, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, किस तरीके से ये रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने पर देखो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे
यहाँ पर मैंने ये ले लिया आपका डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या ले लिया, क्या, क्विनॉन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, क्विनॉन ले लिया। इस क्विनॉन को मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, तो एसिडिक है वहाँ पर कौन होगा, H+। कौन होगा वहाँ पे, H+ होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अभी जस्ट पीछे मैंने लिखा ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में, OH और OH, हाइड्रोक्विनॉन में चेंज हो गया। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि Q, क्या लिखूं मैं, Q, और इसको मैं लिखूंगा H2Q, क्या लिखूंगा, H2Q। H2Q को मतलब H2O नहीं है, H2Q। इसको रिप्रेजेंट, मैं अपने वर्ड में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, H2Q, यानी H2 मतलब हाइड्रो, Q मतलब क्विनॉन, और ये क्या है, ओनली Q यानी क्विनॉन, क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन। ओके, तो जैसे ये रिएक्शन किस में हो रही है दोस्तों, ये रिएक्शन हो रही है आपकी एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है। तो अम्लीय माध्यम में आपको कौन मिलेगा, H, जट से ये दोनों H+ को क्या कर लेगा, ले लेगा, और एक H+ इधर चला गया तो ये OH हो गया, एक इधर चला गया तो ये भी क्या हो गया, इधर चला गया। ओके, जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है इसका इनोट सेल जो होता है 0.699 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखना, इसको रट लेना, ठीक है ना। इसको जैसे हमने गैल्वेनिक सेल का पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल का कितना था, वो भी फिक्स होता है, 1 वोल्टेज होता है ना। तो क्वीन हाइड्रोन का भी कितना होता है, 0.699 इलेक्ट्रोड होता है। ओके, और ये इसकी कौन सी मीडियम में रिएक्शन है, ये इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। क्लियर। अब आपको पता है, आपने एक पढ़ा था नर्स इक्वेशन, ठीक है, 12th में एक आता है नर्स इक्वेशन। और नर्स इक्वेशन में क्या होता है, नर्स इक्वेशन में ये होता है कि किसी का भी अगर आपको कंसंट्रेशन दिया गया होता है तो आप उसका ई सेल फाइंड कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मूला क्या लिखते हो आप वहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये करता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऐसे भी करते हो, है ना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको नर्स इक्वेशन कहते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, ऊपर किसका लिखते हैं हम, प्रोडक्ट का, और नीचे किसका लिखते हैं हम, रिएक्टेंट का। तो इस तरीके से हम नर्स इक्वेशन को लिखते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आपको कौन दिख रहा है, हाइड्रोक्विनॉन, रिएक्टेंट में आपको कौन दिख रहे हैं, ये दोनों। ओके, तो क्या लिखेंगे, ई सेल। अब यहाँ पे हम ई सेल की जगह ये भी लिख सकते हैं QH, क्या लिख सकते हैं, QH, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड लिया है। अगर सेल लेते तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखेगा इसके लिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, QH मतलब क्वीन हाइड्रोन। ओके, क्या होगा, क्वीन हाइड्रोन। ओके, इज इक्वल टू ई नॉट क्वीन हाइड्रोन, ओके, माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, बराबर, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, लॉग, तो ये मैंने लिख दिया लॉग। अब यहाँ पर आता है आपके प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपको कौन दिख रहा है, हाइड्रोक्विनॉन, कौन दिख रहा है, हाइड्रोक्विनॉन। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तो इसको कंसंट्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक इसको एक्टिविटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। ब्रैकेट करके
अगर हमने प्रोडक्ट लिख लिया इसका मतलब मैंने किस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब मैंने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ना। और मैं AH2O लिख दूँ इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक्टिविटी लिखा है। दोनों ही लिखे मिलते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ईजी पड़ेगा इसलिए हम इसको कंसंट्रेशन फॉर्म में ही लिख देते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट हमारा है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2Q कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ H2Q। ओके, नीचे कौन आ रहा है भाई साहब, नीचे आ रहा है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कितने हैं, 2। रिएक्टेंट कितने हैं, 2। तो कौन कौन है, एक तो किनोन है और एक कौन है, H+। तो यहाँ पे एक तो मैं लिखूँगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ और एक सॉरी यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ Q और कंसंट्रेशन ऑफ H+ और इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया पता है, स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किया कि यहाँ आगे क्या है 2, जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, वो स्क्वायर में चला जाता है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक इक्वेशन आता है। क्लियर, इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई करके भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो E क्विन हाइड्रोन इज इक्वल टू E0 क्विन हाइड्रोन माइनस 2.303 RT NF log H2Q और अपॉन में Q। ओके, H2Q अपॉन में Q, उसके बाद प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 1/H+ का स्क्वायर। कर सकते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको अगर आप इस दोनों में से इसको कॉमन लोगे तो यही आएगा, इसको कॉमन लोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इससे वो डरने वाली बात नहीं है। क्लियर, कैसा, क्योंकि अब यहाँ पे राज की बात ये आती है। राज की बात क्या आती है कि यहाँ पे आपको क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन, ये क्या है क्विनोन, तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन। और याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ क्विनोन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन। दोनों का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, इसका मतलब क्या, ये हाइड्रोक्विनोन है और ये क्या है, किनोन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मैं देखो क्या करता हूँ, इसको वापस E क्विन हाइड्रोन इज इक्वल टू E0 क्विन हाइड्रोन माइनस 2.303 RT NF log 1 कर दिए। अगर मैं इस H+ को ऊपर लेके आता हूँ, H+ को कहाँ लेके आता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ, तो क्या होगा, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाला साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, इतना सा। क्लियर, E0 क्विन हाइड्रोन, E0 क्विन माइनस सारा सेम है, ठीक है। इन दोनों का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और तो कंसंट्रेशन सेम होता है, इसका मतलब 1/1 ये क्या आ जाएगा, log 1। और log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनली, ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर ये 0 होने के बाद हम इसको एक बार वापस लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो E क्विन हाइड्रोन, क्या लिखेंगे, E क्विन हाइड्रोन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, यानी E0 क्विन हाइड्रोन प्लस
2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और इसका स्क्वायर। ये पूरा हो गया 0 माइनस माइनस प्लस और बाकी एज इट इज इसको क्या कर दिया, लिख दिया, कोई टेंशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको अगर और हम मॉडिफाइड करना चाहें तो हमें ये पता है कि log m की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n log m लिख सकता हूँ। इसको लिखने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ओके, रोक के दिखा लेना। लिखूँगा मैं अभी यहाँ पे, देखो क्या लिखूँगा, देखो log h प्लस का पावर 2 है तो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखो तो क्या लिखूँगा मैं, E नॉट क्वीन हाइड्रॉन प्लस 2.303 RT। अब यहाँ पे हम n की बात करें, इसको भी निपटा लेते थोड़ा। रिएक्शन कहाँ गई, ये रही। ओके, n क्या होता है, जब भी हम नर्स इक्वेशन लेते हैं, नर्स इक्वेशन में जो n होता है वो n होता क्या है, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है वही क्या होता है, n। तो खुला दिख रहा है, कहाँ गया, ये रहा। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस n की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 2। f को f ही रहने दो, चेंज भी मत करो। log h प्लस का 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू 2 log h प्लस का कंसंट्रेशन। 2 से 2 कट, 2 से 2 क्या हो गया, कट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है log h प्लस। क्या होता है ये log h प्लस, पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देख लेना। मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, pH इज इक्वल टू माइनस log h प्लस, माइनस log h प्लस, pH इज इक्वल टू माइनस log h प्लस। तो इसकी जगह यहाँ पर भी माइनस pH लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर log h प्लस है, क्या यहाँ पे log h प्लस है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस, तो क्या होगा, E नॉट क्वीन हाइड्रॉन माइनस 2.303 RT अपॉन में F, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, pH। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। E नॉट क्वीन हाइड्रॉन माइनस 2.303 RT pH। अब ये pH कैसे आया, ये 2 से 2 तो क्या हो गया बच्चों, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया है तो पीछे क्या बचा, log h प्लस, क्या बचा, log h प्लस। ठीक है, तो log h प्लस बता। अब log h प्लस बचा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं। माइनस आएगा तो इस प्लस को हमने क्या कर दिया, माइनस। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आया है, E क्वीन हाइड्रॉन माइनस E नॉट क्वीन हाइड्रॉन माइनस 2.303 RT अपॉन F इंटू में pH। RT अपॉन F, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, देखो इसको साफ कर दे, एक बार देख लो, एक बार वापस समझ लो इसको। क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड होता क्या है, सॉल्यूशन का नेचर पता करने में काम आता है, pH और H प्लस का कंसंट्रेशन पता करने में काम आता है। यह एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, एग्जाम में आ जाए कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है तो क्या लिखोगे, यह एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। ओके, किससे बनता है, क्विनॉन, दोनों तरफ ऊपर नीचे OO, दोनों तरफ HH आ गए तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्विनॉन। दोनों का कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होता है। ओके, किसका काम करेगा, एसिड का या बेस का, तो एसिडिक मीडियम है तो बेस का काम करेगा, बेसिक मीडियम है तो एसिड का काम करेगा। और मैं ये साफ कर रहा हूँ, क्लियर। हो जा बेटा, हो जा जल्दी, गर्मी लग रही है। ओके, तो लास्ट फॉर्मूला मेरे पास आया, ए
क्विन हाइड्रोन इज इक्वल टू ई नॉट क्विन हाइड्रोन माइनस, वापस लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, 2.303 RT अपॉन एफ और यहाँ पे pH। ओके, अब इसको भी थोड़ा निपटा ही देते हैं। RT अपॉन क्या है, RT अपॉन F, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 0.0591। तो E क्विन हाइड्रोन इज इक्वल टू ई नॉट क्विन हाइड्रोन। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ई नॉट क्विन हाइड्रोन का वैल्यू 0.699, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 0.699 माइनस 2.303। RT अपॉन एफ का वैल्यू होता है 0.0591 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, pH। ओके, तो ये इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, है ना, तो इसको सॉल्व तो इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, ई क्विन हाइड्रोन इज इक्वल टू 0.699 माइनस, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.591 और TH, ये आ रहा है वैल्यू। ठीक है, ये इसका फाइनल pH फाइंड करने का जो है, क्विन हाइड्रोन से हम pH कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेथड है। ठीक है, अब डेरिवेशन अगर थोड़ा हार्ड लग रहा है कि सर ये तो थोड़ा लंबा है, तो इसको ज़्यादा डीपली लेने की, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है ना। दिल पे लेने का मतलब एग्ज़ाम में कोई स्टेप तो नहीं पूछेगा, है ना। फाइनल इधर आ जाओ तो भी चलेगा, यहाँ से जंप करके इधर आ जाओ, लेकिन कई बार क्या होता है, फाइनल फार्मूले में थोड़ा दिक्कत आ जाता है कि क्विन हाइड्रोन का फार्मूला होता है, तो वहाँ पे 2-3 अलग अलग फार्मूले देखे होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक तो ये कर लो और फिर एक यहाँ से कर लो, क्लियर, तो ज़्यादा जो है। ओके, तो अब हम एक बात और करेंगे यहाँ पे, थोड़ा और डीपली जाएंगे थोड़ा इसमें, कि इसका pH, ये तो जनरल pH फाइंड करने का फॉर्मूला है, लेकिन अगर ऐसा आ गया कि भाई एसिडिक मीडियम में इसका pH कैसे फाइंड करेंगे और बेसिक मीडियम में इसका pH कैसे फाइंड करेंगे, तो उस समय क्या होता है, देखो थोड़ा सा और इसको देखते हैं। देखो, सपोज ये हमारा है एसिडिक मीडियम, ओके, और ये हमारा है बेसिक मीडियम। ओके, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में लें तो क्या होगा, तो दोनों कंडीशन देखते हैं हम। देखो, यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ और बीच में लगा रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज। ओके, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कैलोमल इलेक्ट्रोड, ओके, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्विन हाइड्रोन। ओके, ये ले रहा हूँ मैं CE, एक ले लिया मैंने कैलोमल इलेक्ट्रोड और दूसरा लिया मैंने, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो काम में लेना पड़ेगा अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, अब हमने देखा ये यहाँ पे कैथोड और एनोड, ये जो प्रोसेस हो रहा है एसिडिक हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ठीक है, कैथोड का काम करेगा कौन, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं किसका, क्विन हाइड्रोन का, किसका लेंगे, क्विन हाइड्रोन का, और यहाँ पे किसका लेंगे, CE यानी कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो देखो क्विन हाइड्रोन का क्या लिखा है हमने, ये वाला, तो E नॉट सेल, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, कैथोड की जगह क्या हुआ है, क्विन हाइड्रोन, तो क्विन हाइड्रोन की जगह क्या लेंगे, 0.699 माइनस 0.0591 pH। ओके,
और माइनस ये माइनस, और ई नॉट एनोड क्या लिया है, कैलोमल, और कैलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0.242 वोल्ट, 0.242 वोल्ट होता है। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखो 9 2 पीछे क्या बचा 7, 9 4 पीछे क्या बचा 5 एंड 6 2 पीछे क्या बचा 4, 0.457 माइनस 0.50591 इंटू में pH। ओके, अब यहाँ पे pH का फॉर्मूला निकालोगे तो कैसे निकालोगे, pH का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो pH का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो इसको मैंने यहीं रखा, ठीक है, ये इधर ट्रांसफ़र हुआ तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा देखो 0.457 माइनस ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। ये दोस्तों फॉर्मूला आया किसका, pH का, ठीक है, ये फॉर्मूला आया किसका pH का। कब, जब एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, जस्ट आपको इसका क्या करना है उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा करना है, और उल्टा करना तो आता है, उल्टा करने में तो माहिर है सब, है ना। तो क्या लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, अब कैथोड हमने क्या लिया था क्विन हाइड्रोन, अब कैथोड हम क्या लेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, और ई नॉट कैथोड इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये वाला आगे लिख लेंगे, बस यही फ़र्क है। तो क्या करेंगे 0.242 माइनस, ओके, अब ये वैल्यू लिखेंगे 0.699 माइनस 0.591 pH, है ना, ये इसी तरीके से आएगा इसका ई नॉट सेल। ओके, अब यहाँ से भी आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से भी आपको pH निकालना है। तो ज़्यादा आदत ख़राब नहीं करनी चाहिए, थोड़ा काम अपने हाथों से भी करना चाहिए। गांधी जी कह गए कि आदमी को स्वावलंबी होना चाहिए, कुछ काम अपने आप करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका pH का फॉर्मूला निकाला है वैसे का वैसा आपको इसका pH का फॉर्मूला भी निकालना है। बराबर है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। तो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के बारे में दोस्तों इतना जान लोगे तो बहुत है। ओके, इसको जान लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इनिशियली तो मुझे लगा कि मैं जो करना चाह रहा हूँ शायद उसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से इतना रेस्पॉन्स आ रहा है कि बच्चे फ़ोन कॉल मैसेज वीडियो सर्च करना ये वरना ये सारी चीज़ें हो रही, तो मुझे थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है। हालांकि पिछले 15 दिन पहले मैंने वीडियो बनाना थोड़ा बंद कर दिया, कुछ काम भी था और थोड़ा अंदर से फीलिंग और एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन अब बहुत फीलिंग आ रही। देखो इतनी गर्मी के अंदर भी जो है काम चल रहा है, कूलर वूलर है लेकिन चला नहीं सकते, ये साउंड आता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट लेकर। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।